हेलो, हाँ मेरा नाम कुलदीप है और आप एजुकेशन एरिया में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और ये लासा और मासा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग बेस से चालू करेंगे और प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समाप वर्त। क्या होता है? लघुत्तम समाप वर्त। और मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगर सम हटा दें तो ये अपवर्त बचा और यहाँ पे सम हटा दें तो यहाँ अपवर्तक बचा। ठीक है, अब अपवर्त ये है। अपवर्त का मतलब क्या हुआ? अपवर्त का मतलब होता है किसी संख्या का गुणज। क्या मतलब होता है? संख्या का गुणज। जैसे देखते हैं, 6 का गुणा अगर 1 में किया तो 6 कम 6, 6 का गुणा 2 में किया 6 दूनी 12, 3 में किया 18, 4 में किया 24 और 5 में किया 30। इसी तरह डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। अगर 6 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम अपवर्त देखें, अपवर्तक देखें तो संख्या के विभाजक को अपवर्तक कहते हैं। जैसे सबसे पहली कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 को पूरी तरह विभाजित करेगी? वो है 1। तो यहाँ पे 6 के अपवर्तक में 1 आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या कौन सी है? तो 2। फिर तीसरी कौन सी है? तो 3। 3 के बाद क्या 4 काटेगी? नहीं, 4 विभाजित नहीं करेगी। 5 नहीं तो 6। फिर 6 के बाद आगे नहीं जाना। तो इसका कहने का तात्पर्य यह भी हुआ कि अपवर्त तो अनंत हो सकते हैं लेकिन अपवर्तक निश्चित होंगे। ठीक, अब हम यहां देखते हैं, लिखा है लघुत्तम समाप वर्त। तो देखते हैं, 6 के अपवर्त लिखें प्लस 10 के अपवर्त लिखें। 6 के अपवर्त हो गए 1 2 3 4 नहीं होगा 6 हो जाएगा। 10 के में 1 2 5, 5 के बाद और कोई नहीं, 10 हो जाएगा सीधे। ठीक, अब समाप वर्त का मतलब होता है समाप वर्त मतलब जो दोनों में मिल जाए। तो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर आगे कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब क्या लिखा है? लघुत्तम समाप, सॉरी ये तो अपवर्तक हो गया। एक मिनट, ये क्या हो गया? अपवर्तक हो गया। तो अपवर्तक, महत्तम समाप अपवर्तक। समाप अपवर्तक कौन हो गए? 1 2। महत्तम मतलब बड़ा, तो मासा क्या हो जाएगा? मासा बराबर 2। महत्तम समाप वर्तक। अब अगर अपवर्त देखें, 6 के अपवर्त 6 12 18 24 30, फिर इसके बाद में 6 36 6 7 42 6 8 48 डॉट 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 हो सकते हैं। फिर 10 के अपवर्त देखें, 10 20 30 डॉट डॉट डॉट। समान अपवर्त देखें, जिसे समापवर्त कहेंगे, क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। 30 के बाद यहां पे कहीं पे 54 6 60, यहां पे क्या आ जाएगा? 40 50 60, कहीं पे 60 मिलेगा। तो समापवर्त क्या हो जाएंगे? 30 60 90 डॉट डॉट डॉट। तो लघुत्तम, लघुत्तम मैंने सबसे छोटा, समाप वर्त सबसे छोटा कौन सा इसमें? 30। यही लासा हो गया। ये कक्षा 5 में है लासा और मासा निकालने की विधि। और अधिकतर टीटी में पूछ लेता है कि 6 के अपवर्तक लिखिए, 12 के अपवर्तक लिखिए या 12 के अपवर्तकों का योग लिखिए, इस टाइप सवाल आ जाते हैं। तो ठीक है, इसलिए हमने आपको अपवर्तक बता दिया, अपवर्त भी बता दिया और इस विधि से लासा और मासा भी निकालना बता दिया। अब आगे देखते हैं, गुणनखंड विधि होती है। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? 6 के गुणनखंड करना है। कैसे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं हमेशा। 2 गुणे 3, 10 के गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 गुणे 5। जो मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा वो मासा और लासा कैसे निकालते हैं? इसमें जो मिलेगा तो उसको उतार दिया, फिर जो बचेगा, बचा क्या? 3 बचा और ये 5 बचा, उसका भी गुणा करा दिया। तो 2 3 6 6 5
30। ठीक, ये हो गया लासा और मासा निकालने की विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड। और पिछली विधि कौन सी थी? अपवर्तक और अपवर्त विधि। अब भाग विधि देखते हैं। भाग विधि भी यही देख लेते हैं। जैसे 6 ये 10 है, तो ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों को विभाजित कर दे। तो 2 है मान लीजिए, 3, और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमेशा अभाज्य रहेंगे। और सबसे शुरुआत करेंगे सबसे छोटी संख्या से। अब 2 है, अगर ये 2 से न करते तो फिर 3 से करते, 4 से नहीं सॉरी 5 से करते, इस तरह करते अभाज्य संख्याओं से। तो 2 से भाग देंगे 6 में 3 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 10 में तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करेगी? नहीं करेगी। तो सीधे सीधे लासा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 6 5 30। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 बना देंगे, जैसे 3 को 5 आया, यहाँ 3 बनाएंगे, 3 एकम 3, फिर 5 आया तो 5 बनाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं होता। विधि केवल यही है, और आप एनसीईआरटी वगैरह में या अन्य अच्छी किताबों में देखेंगे तो विधि केवल और केवल यही विधि है बस। अब अगर मासा देखेंगे, मासा कैसे निकालते? भाग विधि में 6 का भाग देंगे 10 में, 6 कम 6, 4 शेष बचा, फिर इस अंक को यहाँ पे उतारा, 4 एकम 4, 2 शेष बचा, फिर अगला अंक यहाँ पे क्या? 4, इसको उतारा, दोनों में 4। तो जो यहां बचेगा वही क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। ये कौन सी विधि है? ये विधि है भाग विधि। कौन सी विधि है? भाग विधि। और हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि। क्यों? क्योंकि भाग विधि में बड़ी संख्याओं का लासा मासा आसानी से निकल जाता है और जल्दी निकल जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जो अधिकतर परीक्षाओं में आता है वो सीधे सीधे भिन्नों का लासा और मासा आता है। अगर कभी लासा मासा पूछा गया, सादा लासा मासा बहुत कम पूछता है, तो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम सादा लासा निकालना देखते हैं, मासा निकालना देखते हैं। अगर 8 और 12 और 24 का यहां पर 18 कर लेते हैं या 16 कर लेते हैं, इसका लासा निकालना। तो हमने क्या बताया था? भाग विधि से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि भाग विधि से बड़ी संख्याओं का भी लासा निकाल सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे क्या करेंगे? 6, यहाँ पे करेंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 4, फिर 2 से भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 3 2, फिर किससे भाग करेंगे? किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि आगे कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर सके। तो लासा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48। ठीक, ये लासा आ गया। अब मासा, मासा कैसे निकालते हैं? भाग विधि से। 8 का भाग देंगे 12 में, 8 एकम 8, 4 बचा, 4 का भाग जाएगा 8 में, कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये संख्या उतार देना यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 और 12 का मासा तो 4 आ गया, लेकिन आगे 4 और 16 के देखना पड़ेगा। 4 और 16 के 4 चौको 16, तो यहां भी 4, तो तीनों संख्याओं का मासा क्या आ जाएगा? बराबर 4। अब ये तरीका तो अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है भाग वाला। लेकिन एक चीज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा पहाड़े आते हैं और 20 तक की संख्याओं के बीच में लासा मासा कभी निकालना हुआ तो उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर थोड़ी देर के लिए देखिए 8 और 12 का लासा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 8 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का पहाड़ा पढ़िए, जो संख्या पहले मिल जाएगी वही लासा है। 8 का पहाड़ा पड़ा, 8 का 8, 8 में 16, 8 3 24, 12 का पहाड़ा पड़ा, 12 के 12, 12 दूनी 24, कौन सी संख्या पहले मिली? 24, 24 क्या होगी? लासा। अब 8 12 16 का पहाड़ा पढ़ना, जो संख्या मिलेगी वही लासा हो जाएगी, पहली संख्या जो मिलेगी। 8 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 12 का पढ़ते चले जाइए, 16 का पढ़ते चले जाइए, तो 48 मिल जाएगा। 48 से पहले कोई संख्या नहीं मिलेगी। 24 मिलेगी क्या? 16 के पहाड़े में नहीं होगी, इसलिए 48 इसका लासा हो गया। अब मासा निकालने का तरीका, जैसे 8 का और 12 का मासा निकालना हो तो ऐसा बड़े से बड़ा पहाड़ा चाहिए जिसमें दोनों संख्याएं आ जाए। 2 के पहाड़े में 8 और 12 आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या 4 के पहाड़े में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो अब क्या सही होगा? 2 का कि 4 का? जो बड़ा पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा बड़ा है तो मासा क्या हो जाएगा? 8 और 12 का 4 हो जाएगा। तो ये मौखिक विधि से निकालना हो गया। इस तरीके का प्रयोग करिए, इससे आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। अब आगे देखते हैं भिन्नों का लासा मासा जो आता है। अब यहाँ से आपके टॉपिक की शुरुआत में आगे चली जाती है। ये तो बेसिक बता दिए, जैसे कई लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे होते हैं, नहीं रिवाइज कर पाते तो भूल जाते हैं कैसे निकालना है, या कभी कभार कंफ्यूजिंग होती है। तो अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2
2/5, 3/10, 4/15 का लासा निकालना हो। कैसे निकालें? इसका सीधे सीधे तरीका होता है, अगर यहां लासा लिखा है तो अंशों का लासा, अंश का लासा निकाल देंगे बटे हर का मासा निकाल देंगे। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? तो लासा की एक बेसिक सी बात बताते हैं आपको। लासा हमेशा जो भी संख्याएं दी गई होंगी या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। जैसे 4 और 8 का लासा क्या होगा? 8 होगा। बड़ी संख्या के बराबर है, बिल्कुल है। अब 6 और 9 का लासा क्या होगा? 6 और 9 का लासा 6 का पाड़ा पड़ी और 9 का पड़ी। 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 लासा आ गया तो 9 से बड़ा हुआ 18। तो लासा क्या होगा? या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या से बड़ा होगा। मासा क्या होता है? मासा के बारे में बात करते हैं। जैसे 6 और 12 का मासा निकालना हो तो कौन सा ऐसा पहाड़ा जिसमें दोनों संख्या आ जाएंगी बड़ा सा बड़ा? 6 का पहाड़ा तो सीधे सीधे 6 मासा हो गया। तो मासा क्या होता है? छोटी संख्या से छोटा या छोटी संख्या के बराबर। अब 6 और 9 का मासा निकालना हो तो 6 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 आ गया। तो मासा क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब हमेशा ये है कि मासा जो होता है बड़ी संख्या, मासा जो होता है छोटी संख्या से छोटा है उसके बराबर होता है। यहाँ नोट में आप लिख लीजिए, यहाँ नोट, मासा छोटी संख्या के बराबर या छोटा होता है। और लासा क्या होता है? लासा के लिए मैं लिखते हैं, लासा बड़ी संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक, ये आप नोट में जरूर लिख लीजिएगा, ये हमेशा याद रहेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आप निकाल रहे हैं सही है गलत। ठीक है, अब यहां देखते हैं जल्दी से 2 3 4, इसमें क्या करना है? भिन्नों का लासा निकालना है। तो हमेशा लासा निकालने का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या से या तो बड़ा या उसके बराबर। कब आएगा बड़ी संख्या से बड़ा? जब हम हर का मासा निकाल देंगे। क्यों? मासा का मतलब होता है छोटी संख्या आएगी। किससे छोटी आएगी? 5 10 15 में सबसे छोटी संख्या आएगी 5, या से छोटी आएगी तो लासा आ जाएगा बड़ा से बड़ा। तो निकालते हैं लोग सीधे सीधे। अंश का लासा क्या हो जाएगा? 2 3 4, 2 का पाड़ा पड़ी, 3 का पाड़ा पड़ी, 4 का पाड़ा पड़ी। जो संख्या पहले मिल जाए वही लासा हो जाती है। जब भाग से लगा दीजिए तो 2 3 4, 2 दूनी 4, 12, हाँ 12 हो जाएगा। 2 के पाड़े में भी, 3 के पाड़े में भी, 4 के पाड़े में, तो 12 हो गया इसका लासा। अब हर का मासा क्या निकालेंगे? 5 10 15 दिया हुआ है। अब इसका मासा निकालना है। कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें तीनों आ जाए पहाड़े पड़ने पर? 5 10 15 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, और अगर आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं। कैसे? 2 3 4 का यहाँ से लासा निकालना है तो 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 2। अब 2 3 6, 6 दूनी 12, लासा कितना आ गया? 12। मासा निकालना होता है 5 10 15 तो कैसे निकालेंगे? 5 का भाग 10 में देंगे, 5 दूनी 10, 5 और 10 का मासा तो 5 आ गया। 5 का भाग 15 में देंगे, 5 3 15, इसका भी मासा 5 आ गया। तो क्या आ गया? मासा 5 किसका? 5 10 15 का। और ये लासा किसका आ गया? 2 3 4 का। ठीक, अब अगर हमें किसी भिन्न का मासा निकालना हो तो 2/5, 3/10, 4/15 का मासा निकालना तो क्या होगा? देखते हैं। इसमें क्या करेंगे? जो ऊपर है उसका मासा निकालते हैं और जस्ट नीचे वाले का हल्का क्या कर देते हैं? उल्टा निकालते हैं। तो अंश का क्या निकालेंगे हम लोग? मासा बटे हर का लासा। अंश में क्या? 2 3 4, 2 3 4 का मासा निकालेंगे। ऐसी कौन सी संख्या जिसकी पहाड़े में दोनों है? ये 2 3 4 किसी में नहीं आता सिवाय 1 की। और हर का लासा निकालेंगे 5 10 15, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 10 का पहाड़ा पढ़ो, 15 का पहाड़ा पढ़ो, कौन संख्या मिलती है? वो 30 होती है। तो ये आ गया इसका भिन्न का लासा ही आ गया और मासा ही आ गया। अब आगे देखते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात एक और कर लेते हैं कि
अभी हम लोगों ने गुणनखंड विधि से मासा निकाला था। मासा क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। और लासा क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है प्लस बची हुई जो संख्या है उनको गुणा कराना है, बस ये याद रखना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, मासा दिया गया 8, लासा दिया गया 480। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका मासा 8 हो, लासा 480 हो? ठीक है, देखते हैं। अगर हम 8 का भाग दे दें 480 में, क्या बचेगा? 60। क्योंकि ऐसा, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा। अब 60 के गुणनखंड करने हैं। ठीक, क्या गुणनखंड हो सकते हैं? पहला 1 गुणे 60 हो सकता है, दूसरा 2 गुणे 30 हो सकता है, तीसरा 3 गुणे 20 हो सकता है, चौथा 4 गुणे 15 हो सकता है, और पांचवा कौन सा हो सकता है? 5 गुणे 12 हो सकता है। फिर छठा 6 गुणे 10 हो सकता है, सातवां 7, 8, 9, 10। जैसे हम यहाँ पे 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 6 हो जाएगा, फिर संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसी को हल करते हैं। तो देखते हैं, 1 गुणे 60 रखा तो क्या इसमें होगा? बिल्कुल होगा। एक संख्या में मान लीजिए 1 का गुणा कराया, दूसरी संख्या में 60 का गुणा करा दिया तो क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। एक संख्या में क्या ले लिया? 8, और दूसरी ले ली 480, तो इसका मासा 8 और लासा 480 हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या 16 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 36, 18, 180। इसका क्या हो जाएगा कॉमन? इसका कॉमन सीधे सीधे 16 हो जाएगा। मासा कितना आ जाएगा? 16, इसलिए हम इसको नहीं देंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 की 24 संख्या हो जाएगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, सॉरी 8 की 24 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ 8 दूनी 16, 160। ठीक, यहाँ पे 8 से 24 आएगा, सॉरी 240। ठीक, क्योंकि 8 दोनों में ना, दोनों संख्याओं में, हमने यहाँ पे मान लिया पहली संख्या, यहाँ पे मान लिया दूसरी संख्या, तो क्या हो जाएगा? 24 और 160 का अगर हम निकालेंगे मासा तो क्या आएगा? 8, 16 तो आ ही नहीं सकता। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, 8 चौको 32, और यहाँ पे क्या कर देंगे? 15 ठीक 120। यदि हम इसका ले लेते हैं तो क्या आएगी? इसका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो 5 और 12 का इसमें हो जाएगा, 6 और 10 का नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इसको पहचानने का तरीका हम बताते हैं। पहचानने का तरीका सीधी सी बात है, वो पेयर लेंगे। कौन कौन से पेयर लेंगे? जो पेयर अभाज्य है, परस्पर क्या है? अभाज्य। जैसे ये परस्पर अभाज्य है, ये परस्पर अभाज्य है। 3 और 20 को कोई इकलौती संख्या काट सकती नहीं। 4 और 15 को इकलौती संख्या काट सकती नहीं। 5 और 12 को इकलौती संख्या काट सकती नहीं। लेकिन किसको किसको काट सकती है? इसको काट सकती है, क्या? 2 काट सकती है, और इसे काट सकती है 2। तो हमें वैसे पेयर लेना है जो परस्पर अभाज्य। तो कितने पेयर बन गए? 1, 2, 3, 4। 4 पेयर ऐसे हैं, ऐसे जोड़े संभव हैं जो कि देखो यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 ठीक 96। एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर ये। ठीक, तो 4 पेयर संभव है। अब आगे देखते हैं, दो संख्याओं का मासा ये है, संख्याओं का योगफल 96। मासा, ठीक, मासा का मतलब 6 दोनों संख्याओं में होगा। ठीक, मान लेते हैं फर्स्ट संख्या क्या होगी? 6 × x, दूसरी संख्या क्या मान ली हमने? 6 × y। ठीक, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या। अब क्या करना है? हम जानते हैं योगफल 96 हो, तो 6x धन 6y बराबर कितना दिया है? 96 दिया गया। हम x धन y बराबर क्या निकालेंगे? 16 छक्का 96। 6 से भाग कर दिया तो 16 छक्का 96। अब x और y ऐसा है कि 16 आ जाए, तो क्या हो सकते हैं? फर्स्ट संख्या लिख लेते हैं, सेकंड संख्या यहाँ लिख लेते हैं। 1 को 15, 2 और 14, 3 और 13, 4 और क्या हो सकता है इसमें? 4 और 12, 5 और 11, 6 और 9, 6 और कितना हो जाएगा? 9 नहीं 10, 7 और 9, 8 और 8। ठीक, अब हमें क्या करना है? पहली संख्या इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? 6 का गुणा करा देंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 6, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 15 छक्का 90। ठीक, यहाँ पे क्या है? पहली संख्या क्या आ जाएगी? 12, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 14 6 84, 14 14 14 14 14 84।
फिर 14 36 18, फिर 3 78। तो कुल मिलाकर में ऐसे जोड़े लेना जिसका मासा 6 हो। अब इसमें भी वही कंडीशन, हम ऐसी संख्या नहीं लेंगे जो कॉमन आ जाए, जैसे इसमें ये कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये नहीं लेंगे, इसमें नहीं कॉमन आएगा, इसमें भी कॉमन आ जाएगा, इसमें भी कॉमन आ जाएगा और इसमें भी कॉमन आ जाएगा। कौन कौन से जोड़े संभव है? तो जोड़े कुल मिला के यही संभव है। अगर यहाँ देख लेते हैं 6 3 36 हो गया और ये 6 2 60 हो गया। इसका मासा निकालते हैं, क्या आएगा? 36 और 60 का मासा निकालना है। ऐसी संख्या तो 12 आ जाएगी, मासा 12 आ जाएगा, इसलिए इसको हमने नहीं लिया। ठीक, तो कौन कौन से जोड़े लेंगे? 1 2 3 4। अब सबसे पहले क्या दिया गया? मासा 5 दिया गया, संख्याओं को गुणनफल 1000 दिया गया। 2 संख्या मानते हैं, इसमें 2 संख्या है, पूरा में लिखा नहीं सवाल, 2 संख्याओं का मासा 5 दिया गया, संख्याओं को गुणनफल 1000 दिया गया। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है? मासा क्या है? 5 है तो 5 क्या होगा? दोनों संख्याओं में होगा। पहली संख्या 5x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5y। क्यों? मासा दोनों में कॉमन होता है, हमने गुणनफल विधि में आपको बताया था। अब क्या दिया गया? संख्याओं को गुणनफल 1000 दिया गया, तो 5x इंटू 5y बराबर 1000। फिर x इंटू वाई बराबर कितना निकल आएगा? ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 से भाग 4 देंगे, 25 को 100 40। x और y बराबर 40। तो x और y के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 40 आ जाए। तो सबसे पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 इंटू 40। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20। तीसरा क्या हो जाएगा? 3 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 40 नहीं कटता। 4 इंटू 10, 5 इंटू 8। फिर 6 हो सकता है? नहीं होगा। 7 हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 40 में भाग ही नहीं जा रहा। 8 हो सकता है? जैसे ही 8 होगा तो यही संख्या 8 होना चालू हो जाएगी। जैसे देखो 8 इंटू 5, तो यही संख्या तो हो गई। 5 इंटू 8 तो 8 इंटू 5, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से जोड़े संभव है। हमने आपको पिछले सवालों में बताया था, इस तरह के जोड़ों में हमें परस्पर सहभाज्य संख्याएं देखना है। जो परस्पर सहभाज्य होंगी वही राइट आंसर होगा, और जो सहभाज्य नहीं होंगी उनका मासा और लासा गड़बड़ हो जाएगा। देख लेते हैं। जैसे ये सहभाज्य, बिल्कुल ये 2 और 20 सहभाज्य नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे इनको लेंगे 2,20 को, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो मासा क्या हो जाएगा इसका? इस संख्याएं क्या लेंगे? ये देख लेते हैं। 2,20 लेते तो संख्याएं क्या लेंगे? 5 दूनी 10 आ जाएगी और 100 आ जाएगी। इसका मासा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कहीं संख्या होगी? मासा तो 5 निकालना चाहिए ना, तो ये संख्या इसलिए नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? ये नहीं लेंगे। ठीक, अब 4 और 10 क्या ही परस्पर सहभाज्य है? नहीं, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। तो देखते हैं, 5 को 20 आ जाएगा यहाँ पे और 55 50 आ जाएगा। इसका मासा 250 से कितना आ जाएगा? सेम सिचुएशन 10 आ जाएगा। इसलिए हम ये 2 लेंगे। केवल 2 पेयर संभव है। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। ये परस्पर सहभाज्य है। 5 और 8 में कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा। कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग दे सकती है? नहीं दे सकती, इसलिए ये परस्पर सहभाज्य हो गए। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए हमने डाला है और इंपॉर्टेंट भी है। यदि 2 संख्याओं का मासा 8 दिया है तो लासा क्या नहीं हो सकता है? ये बात है। मासा क्या होता है? जो दोनों संख्या में होता है, पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी होगा। तात्पर्य क्या है? तो जो लासा आएगा, देखिए जैसे यहाँ पर 8x हो गया, 8y हो गया, इसका लासा क्या आ जाएगा? 8 इंटू x इंटू वाई। ये लासा आ गया। तो जो लासा आएगा उसमें मासे से भाग जा रहा है कि नहीं? देखिए जा रहा है। सही बात है ना? तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो लासा आएगा क्या उसमें मासा का भाग जाएगा? अगर मासा का भाग चला जाएगा तो लासा संभव है, अदरवाइज लासा नहीं संभव है। तो 8 का भाग 96 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 12 8 96, तो ये संभव है। ठीक, 8 का भाग इसमें 15 8 120, सही, ये भी संभव है। 8 का भाग 44 में नहीं जाएगा, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो मतलब ये संभव नहीं है, लासा 44 नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन लासा 180 हो सकता है। 8 का भाग चला जाएगा। अब आगे देखते हैं। सॉरी, 8 का भाग जाएगा इसमें भी नहीं जाएगा। क्या लासा नहीं हो सकता? 8 दूनी 16, तो ये भी लासा नहीं हो सकता। ठीक,
इसमें ये दो उत्तर दिए गए, क्या क्या लासा नहीं हो सकता, 44 लासा नहीं हो सकता और 180 लासा नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं, लासा 240 है तो मासा क्या नहीं होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, हमने यही बात बताई थी, इसको उल्टा बोल देते हैं कि कुल मिला के जो लासा आएगा उसमें मासा से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखते हैं मासा का भाग 25 का भाग 240 में देते हैं, देखते हैं जाता कि नहीं। 25 8 225 नम्मा 225, तो ये नहीं जाएगा, तो मासा ये नहीं होगा। ठीक, अब क्या क्या मासा नहीं होगा इसमें, और 20 में जाएगा तो ये मासा हो जाएगा। 15 का भाग इसमें चला जाएगा पूरा पूरा, 30 का भाग इसमें चला ही जाएगा, 15 का भाग देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। 15 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जा सकता, देखते हैं बार बार। 15 15 कम 15 9 15 छक्का 90, तो तात्पर्य क्या है, 20 भी मासा हो सकता है, 15 भी मासा हो सकता है, 30 भी हो सकता है। कौन सा मासा नहीं होगा, ये मासा नहीं होगा, तो इसलिए अपना उत्तर ये सही हो गया। तो कुल मिला के ये है कि मासा का भाग लासा में चला जाना चाहिए, बस तभी वो मासा या लासा होगा, जो कि हमने सवाल में बताया। अब ये देखते हैं, ये बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं। दो संख्याओं का मासा 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो हम मासा में क्या होता है, दोनों संख्याओं में मासा कॉमन होता है, तो पहली संख्या होगी 5x, दूसरी संख्या होगी 5y। तो यहाँ पे क्या अनुपात दिया है, तो 5 गुणे 3, पहली संख्या क्या हो जाएगी, मासा दोनों में कॉमन होना चाहिए, पहली संख्या क्या हो जाएगी 5 गुणे 3 और दूसरी संख्या 5 गुणे 4, ये 15 हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई 20 हो गई। ठीक, अब संख्याओं का लासा क्या होगा, 15 20 का लासा निकाल लीजिए, तुरंत आ जाएगा। क्या आएगा 15 20 का लासा, 15 का पार पड़ी 20 का पार पड़ी, जो संख्या कॉमन होगी वही लासा हो जाएगी, तो लासा बराबर क्या आ जाएगी 60 आ जाएगा। अब अगर इस तरह से नहीं आपको देखना तो सीधे सीधे हमने गुणनखंड में बताया था 5 कॉमन हो रहा है, फिर बचा क्या 3, फिर बचा क्या 4, 5 15 15 4 60। ठीक, अब अगला सवाल हम देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 4 5 6 10 12 से भाग लेने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ध्यान से देखिएगा, वह छोटी छोटी संख्या देखना है जो इससे भाग देने पर, इससे भाग देने पर भाग शेष बचे। इससे भाग कब देंगे, जब वो संख्या इससे बड़ी होगी इन संख्याओं से। तो क्या निकालना बड़ी के लिए, हमने क्या बताया था, लासा हमेशा बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लासा निकालेंगे। और यहाँ पे वो कोड वर्ड जो लोग कुछ कहते हैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो भी दिया है। छोटी से छोटी का मतलब होता है लासा और बड़ी से बड़ी का मतलब होता है मासा, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से जानेंगे क्या, कि अगर हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो जिस संख्या में भाग देंगे वो संख्या इससे बड़ी होगी, तो हम क्या निकालेंगे लासा। क्यों, क्योंकि लासा बड़ी संख्या से बड़ा है, उसके बराबर होता है। हमने क्या बताया था, ऐसी संख्या लेना जो इन संख्याओं को 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर सके, वो अभाज्य होनी चाहिए। तो 2 से देखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 6। फिर कौन संख्या 2, 1 5 3 5 यहाँ पे 3। फिर कौन संख्या है 3, ठीक है, हाँ। और फिर कौन सी संख्या है, सॉरी 5, 2 दूनी 4 4 12 5 60। अब ध्यान सुनिए, संख्या 63 हो जाती है, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 11 से पूर्णतः विभाजित के लिए इसमें अगर हम 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 60 प्लस 3, मतलब 2 से कराते हैं क्या आ जाएगा 123। 3 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 6 3 18 और 3 183। 4 से गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा 243। 5 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 300, 5 6 303। ठीक, अब क्या 11 से भाग जा रहा है इसमें, 11 का 11 नहीं जा रहा, 11 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा, क्या इसमें 11 से भाग जाएगा, 11 दूनी 22 नहीं जाएगा, 11 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। फिर 5 करा दिए, 6 कराएंगे, 11 से भाग जाएगा 11 33 11 33, तो वो संख्या हो जाएगी 363। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी हमने आपको भिन्नों का लासा और मासा बताया था, इसको देखते हैं। 0.36 4.8 और 24 का लासा और मासा निकालना है, तो कैसे करेंगे। इसको हमने दशमलव उड़ाया, बटे में 100 आ गया, इसमें उसको उड़ाया 4 48 बटे 10 आ गया, ये क्या हो गया 24 बटे 1 आ गया। इसको अगर हम 4 से काटें तो 4 9 36, यहाँ 25 आ जाएगा। इसको हम किससे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, यहाँ 12 यहाँ 5 आ गया। ठीक, अब इसको कुछ से नहीं काट सकते, तो संख्या क्या आ जाएगी 9 बटे 25, 12 बटे 5, 24 बटे 1। इनका हमें क्या निकालना, ऊपर वाले का लासा। अगर लासा निकालना है इस पूरे का तो हमें क्या होता है अंशों का लासा बटे हर का मासा। अंश का लासा क्या आएगा, 9 का पाला पढ़ो 12 का पाला पढ़ो, जो संख्या मिल जाएगी पहली वही लासा होती है। अब ये बड़ी संख्या है
तो हम भाग विधि से लासा निकाल लेते हैं भाग से। 2 का भाग देंगे यहाँ 9, यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ 12, फिर 2 का भाग देंगे यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। अब 3 से भाग देंगे यहाँ क्या आएगा 3, 1, 2। अब आगे भाग नहीं देंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 दूनी 62। लासा क्या आ जाएगा इसका 72/25 और 5 और 1 का मासा 1 आ जाएगा। क्यों? ऐसा पाड़ा चाहिए जो इन तीनों में हो। तो हम 25 से 5 का भाग 1 के 5 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा मासा, तो सबका मासा 1 ही हो जाएगा। अब इसका हमें मासा निकालना है। किसका? इस वाली भिन्न का मासा निकालना है। तो अंश का मासा 9, 12, 24 का मासा बटे 1, 5, 25 का लासा। इसका मासा क्या आ जाएगा? कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगी बड़ी से बड़ी? 3 के पहाड़े में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 6 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। और किसी पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। क्या 12 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ठीक, फिर 5 और 25 का लासा कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। ठीक, अब 4 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस यही लासा हो गया, बस ऊपर वहां मासा हो गया। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं।